आप क्या है ये? आप मायावती का ट्वीट देख लीजिए। आकाश आनंद का खास तौर से धमकी भरे लहजे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद से 18, 19, 20, 21, 22 लगातार धमकियां, और कम से कम 30 फ़ोन तो मैंने रिकॉर्ड किया, कॉल रिकॉर्ड किया, गाली गलौज देना। कल तो हद हो गया कि अ, इनाम घोषित किया है मेरी हत्या का, और सब बसपाई है। तो आज पुलिस कमिश्नर से 1 बजे मिलने का समय मांगा है कि सुरक्षा दिया जाए और उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट कार्रवाई हो। हमने राजनीतिक भाषा इस्तेमाल किया, लेकिन ये हिंसा की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, और आश्चर्य है कि पुलिस को, हम्म, डीसीपी को, कमिश्नर को हमने अप्रोच कर दिया था उसी दिन, 18 तारीख के शाम को ही लिख दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनकी धमकियां आना बंद नहीं हो पा रही। फ़ोन नहीं मैं उठा पा रहा हूँ। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड हैं, फ़ोन के एविडेंसेस हैं, सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जब भी मैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता है, इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले भी किया था, इसीलिए 2012 के बाद में दिल्ली में हुआ। तो मायावती जी को लगता है कि मुझसे ही खतरा लगता है, और यह बात सही है कि उन्होंने बहुजन समाज को धोखा दिया है। अगर मैंने कहा तो क्या गलत कहा। हम्म। सर, आपको क्यों लगता है कि ये जो डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं आपके ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने बोला है कि 2012 से भी ये घटनाएं आपने देखी हैं जब भी आप उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हैं। इन थ्रेट्स का क्या पीछे के स्टोरी देखिए, है? 16 फरवरी को दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी का हम्म, जी, लखनऊ के सहकारिता भवन में सम्मेलन किया, जिसमें इनके जी, संस्थापक जो राज बहादुर ने जो बीएसपी बनाई थी काशीराम जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मसूद और तमाम सारे बीएसपी के लोग इकट्ठा होने लगे। हम्म, उन्हें लगा कि इस फिर तो मूवमेंट में खड़ा कर देंगे। हम्म, और फिर दूसरे दिन 17 तारीख को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि मायावती जी ने सामाजिक न्याय का गला घोटना है, अब इनका गला घोटा जाए। कहने का ये मेरा मतलब है कि राजनीतिक रूप से इनका पर्दाफाश किया जाए। हम्म, तो उसको बिना वजह तूल देना, ये तो कहने का तरीका है, लेकिन इरादतन जानबूझ करके इस तरह से विवाद खुद पैदा कर दिया, ताकि, और उसमें कांग्रेस को भी लपेटना शुरू किया, जबकि कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, चूंकि सामाजिक कार्यक्रम था। तो जब भी मैं सक्रिय होता हूँ उत्तर प्रदेश में, आ, ये हमारे साथ होता है। अतीत में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जानलेवा हमला तक हुआ है। तो मायावती को मुझसे ही बहुत असुरक्षा महसूस होती है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस कर रहे थे इनॉग्रल फंक्शन, ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक वट वृक्ष की तरह है और मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको देश के लिए जीने के लिए इंस्पायर किया है। जिस तरीके से आप लोग काफ़ी एग्रेसिव रहे आरएसएस को लेके, और ये अब प्रधानमंत्री का ये बयान, आप मैंने कैसे देखते देखा, उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी तक संस्कृत और परंपरा पहुंचाने का कार्य आरएसएस ने किया है 100 वर्षों में। जो निचोड़ उन्होंने लास्ट में बोला है, तो जो संस्कृति और परंपरा है, ये क्यों नहीं अपने परिवारों में पहुंचाते हैं। और संस्कृति और परंपरा की जब बात आएगी तो संस्कृत भाषा, देश की भाषा, हिंदी भाषा पढ़ना, अपनी परंपरा को निभाना। लेकिन खुद के बच्चे क्यों आधुनिक हैं, इनके वेस्टर्नाइज्ड हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और देश छोड़ करके विदेश में सेटल्ड हैं। मैं तो हैरान हूँ कि चूंकि अभी तक मेरे पास कोई अपना मकान नहीं है, तो मकान खरीदने की तलाश में घूमता हूँ। जब देखा, जो हाथ देखा जाता है, दूसरी तीसरी चौथी कोठी खाली पड़ी, उनके बच्चे विदेश चले गए हैं। और ये सब ज़्यादातर आरएसएस के सपोर्टर हैं। तो आप दलित और आदिवासी के बीच तो सक्रिय रहते हैं, संस्कृति और परंपरा तक फैलाने का आरएसएस का ने यही काम किया। खुद में क्यों नहीं उस संस्कृति परंपरा को मानते हैं।
राहुल जी ने तो बल्कि कहा भी, राहुल गांधी जी ने कहा कि आरएसएस के खुद के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, और जो बहुजन यानी दलित ओबीसी के बच्चे उनको कहते हैं कि भाई परंपरा निभाओ और अपनी मातृभाषा में पढ़ो ताकि ये तरक्की न कर सके। उन्होंने हमें हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। अभी लैंग्वेज को लेके भी काफ़ी विवाद चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इनका ये बयान जो? तो मोदी जी योगी जी को क्यों नहीं समझाते? उर्दू, एक समय में उर्दू हिंदी के नाम से जाना जाता था, और जो उर्दू भाषा बनी है उसमें ज़्यादातर शब्द संस्कृत के हैं, टर्की के हैं, और फारसी हैं, अरबी हैं, ये सारे शब्द उसमें समाहित हैं। तो उसको उर्दू पढ़ने और पढ़ने वाले को कटमल्लाबाद कहा योगी जी ने। तो एनिमसिटी तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज में एनोमेसिटी है, लेकिन दूसरे तब मोदी जी कुछ और बोलते थे। इनके कई लोग हैं, कई कई जुबान बोलते हैं, कई तरह की बात बोलते हैं, इसमें कोई अ, ये जान इरादतन ये लोग करते हैं। तो बात कर लेते हैं शशि थरूर की। शशि थरूर और हमने देखी शशि थरूर का एक बयान आ रहा है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि पार्टी में मेरा क्या रोल है उसको लेके थोड़ा उन्हें क्लैरिटी चाहिए, स्पेसिफाई करें कि उनका रोल क्या है। उन्होंने काफ़ी अपनी बातें सामने भी रखी हैं, और उन्हें कि एआईसीसी अभी कोई लीनियंट अप्रोच थरूर को लेके दिखाई दे रहा है और सीरियसली नहीं ले रहे हैं उन्हें। थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन शशि थरूर ने एक्सप्रेस किया है जब उनकी मीटिंग रही राहुल गांधी के साथ। कैसे देख रहे हैं जो डिसकंटेनमेंट? किस बात का डिसकंटेनमेंट में भाई? कांग्रेस ने एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया है। अब आप जाके पूरे देश में लोगों को से बात करिए, आप इंटेलेक्चुअल है, ये पार्टी के लिए मोबिलाइजेशन करिए। पार्टी क्या और दे देगी? आपको देना है पार्टी को। किस बात का डिससेटिस्फैक्शन? या शशि थरूर को पार्टी को देना चाहिए, पूरे देश में घूम करके पार्टी के लिए माहौल बनाए, इंटेलेक्चुअल से चर्चा करें, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। तो उल्टा आप खुद कह रहे हैं कि बजाय पार्टी को पे बैक टू द पार्टी करना चाहिए। पार्टी और क्या दे देगा इनको भाई? और कौन रोक रहा काम करने से? जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। तमिलनाडु सरकार और अब जब चिट्ठी लिखी एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को, उस पर काउंटर आया धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने कहा कि पॉलिटिसाइज ना करें। अब उन्होंने एम के स्टालिन ने कहा है कि मधुमक्खी के छत्ते पे आप पत्थर ना मारें, क्योंकि इससे और विवाद नहीं, बढ़ सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स केंद्र सरकार कर रही है। बीजेपी पॉलिटिसाइज करे भाषा का और अपने लाभ में तो ठीक है, और दूसरे को सॉलिसिट करेंगे, सलाह दे। योगी जी ने हिंदू मुस्लिम की देश से ही तो उर्दू को कहा है कि एक कठमुल्लाबादी लैंग्वेज या कठमुल्लाबाद इससे पैदा होगा। आप करें तो ठीक है, आप करें तो लीला, और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। अगले प्रश्न में तो रहेगा एक नाथ शिंदे को लेके। एक नाथ शिंदे फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ जो मीटिंग से काफ़ी स्किप करी। उन्होंने कहा ऐसे ही एक लाइट हार्टेडली एक कमेंट, उन्होंने कहा कि मुझे लाइटली ना लें। इस तरीके से गुगाहट चल रही है, क्योंकि पहले वो सीएम थे, अब वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, और काफ़ी बातें चल रही थी रिफ्ट की देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे के बीच में। आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की? देखिए, अब शिंदे कुछ नहीं कर सकते और न नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, और अकाली दल का तो इन्होंने सत्यानाश कर ही दिया है। जो बीजेपी के साथ जाएगा वो बिना मौत मरेगा, और अब चाहे जितना छटपटा लें, फड़फड़ा लें, शिंदे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से इनको तोड़ा गया था, वहाँ क्षणिक लाभ दिया गया था, और क्षणिक लाभ देने के लिए सबसे को अपना हिस्सा तो बना लेते हैं, बाकी कमज़ोर बाकी उनकी जड़ें खोखले कर देते हैं। तो इनकी जड़ें खोखले हो गई हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से जितवा दिया इन लोगों को। ये कहाँ, ये तो सरकार ही जो महाराष्ट्र की है बेईमानी, इलीगल गवर्नमेंट है, बेईमानी की सरकार है।
राहुल जी ने जो सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 39 लाख वोटर लोकसभा और बीजेपी, लोकसभा और विधानसभा के बीच में जुड़े हैं तो ठीक है, लेकिन इनका डाटा नहीं दिया जा रहा है।